आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में एक चैप्टर जोड़ा गया, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, यानी करप्शन इन जुडिशरी, यानी जो जजेस हैं उनकी साख और उनके ईमान को लेकर के इस चैप्टर में सवाल उठे। और जुडिशरी में जो पेंडिंग केसेस हैं, जिनकी संख्या 5 करोड़ 33 लाख है, यानी 5 करोड़ 33 लाख लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड हैं, दूसरे चीज़ों के कारण उनके केस नहीं सुन पा रही है या जजों की कमी है, लेकिन 5 करोड़ 33 लाख लोग इस देश में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। अब ये चैप्टर जब एनसीईआरटी ने ऐड किया तो इसको लेकर के हंगामा हो गया। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की क्लास की 8वीं की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर को शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई है। सीजेआई ने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून अपना काम करेगा। कोर्ट इस मामले पर खुद एक्शन लेने पर विचार कर रहा है। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही। अब एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो वैसे भी यूजीसी मामले को लेकर के काफी आलोचना झेल रहे हैं और अब जुडिशरी की भी नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ सकती थी। मुख्य न्यायाधीश ने शिक्षा मंत्रालय को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच में यह मामला कपिल सिब्बल ने उठाया था। आप जैसे हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी की किताब जो सभी सरकारी स्कूलों में चलती है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है और सबसे ज़्यादा किताब अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की ही किताब पढ़ते हैं सिलेबस में। उसमें साइंस की नई जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें जुडिशरी में करप्शन पर एक सेक्शन शुरू किया गया है। इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 4 करोड़ 70 लाख पेंडिंग केसेस की संख्या बताई गई है, जो कि कुल 5 करोड़ 33 लाख के करीब हो जाती है। सीजेआई की टिप्पणी के बाद अब शायद लग रहा है कि ये बुक रिकॉल कर ली जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अब ये किताब नजर नहीं आ रही है। इस बीच ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने उठाया तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि 8वीं के छात्रों को जुडिशियल करप्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये चिंता का विषय है। हम यहाँ बार काउंसिल की चिंता को लेकर के आए हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि इस मामले में इतनी सेलेक्टिविटी हैरानी की बात है जैसे कहीं और करप्शन हो ही नहीं रहा। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ में करप्शन के बारे में एक शब्द भी इस किताब में नहीं लिखा है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि ये किताब बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ नजर आ रही है। सूर्यकांत जी ने आगे कहा कि प्लीज कुछ दिन इंतजार करें। बार और बेंच दोनों ही परेशान हैं। सिस्टम का हर स्टेक होल्डर परेशान है। सभी हाई कोर्ट के जज परेशान हैं। मैं इस मामले को खुद देखूंगा। कानून अपना काम करेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुझे बहुत सारे कॉल और मैसेज आ रहे हैं। इंस्टीट्यूशन हेड के नाते मैंने अपना काम किया है। इस पर खुद एक्शन लेने की तैयारी कर रहा हूं। ये खुद मुख्य न्यायाधीश ने बात कही। एनसीईआरटी की किताब, ये नई किताब 23 फरवरी को जारी हुई थी। इसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। इसमें द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी टॉपिक के अंदर जुडिशरी में करप्शन का एक चैप्टर जोड़ा गया जिसका नाम है करप्शन इन जुडिशरी। उसकी हेडिंग है। इस किताब का पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था और ये किताब जो नई वाली जो छपी है, अब छपेगी नहीं छपेगी इस पर सवाल उठ गया है। ये 2026 और 2027 से स्कूलों में पढ़ाई जानी है या अब थी हो जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। एनसीईआरटी ने नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ और एनईपी 2020 के तहत सभी क्लासेस की नई किताबें तैयार की हैं।
कोरोना महामारी के बाद पुरानी किताबों के टॉपिक्स को बदलकर नए टॉपिक्स को किताबों में जोड़ा जा रहा है। पहली से 8वीं क्लास तक की नई किताब 2025 में ही पब्लिश हो चुकी है। 8वीं क्लास की सोशल साइंस का पार्ट 2 इसी हफ्ते जारी किया है। अभी सीजीआई की टिप्पणी के बाद एनसीईआरटी पर की वेबसाइट पर यह किताब नज़र नहीं आ रही है। इस रिपोर्ट के और ये भी बताया जा रहा है कि जो उसकी ऑफलाइन बिक्री है वो भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, तो ये अवेलेबल नहीं दिखाया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी बातें थी इस किताब में और जिसको लेकर के जुडिशरी इतना नाराज़ हो गई है और बोल रहे हैं कि सभी जजेस परेशान हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसमें कोर्ट की हिरार्की और न्याय तक पहुंच को समझाने से ज़्यादा जुडिशल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों को और करप्शन को बैकलॉग का जिम्मेदार बताया है। करप्शन वाले सेक्शन में बताया गया कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न केवल कोर्ट बल्कि कोर्ट के बाहर भी उनके आचरण को कंट्रोल करता है, उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है। जुडिशरी के अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी समझाया गया है। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस जुडिशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPG-RAMS के जरिए शिकायतें लेने का तरीके को भी बताया गया है। किताब के मुताबिक CPG-RAMS सिस्टम के जरिए 2017 और 2021 के बीच 1600 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं, यानी 1600 से ज़्यादा शिकायतें जुडिशरी के खिलाफ मिली हैं, ऐसा कहा है। किताब में गंभीर मामलों में जजों को हटाने के संवैधानिक नियम के बारे में भी बताया गया है कि पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मोशन पास करके जज को हटाया जा सकता है। बच्चे पढ़ेंगे कि ऐसे मोशन पर सही जांच के बाद ही विचार किया जाता है। इस दौरान जज को मामले में अपना पक्ष रखने का भी पूर्ण मौका रहता है। चैप्टर में लिखा है कि जुडिशरी में अलग अलग लेवल पर करप्शन का सामना करना पड़ता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की न्याय तक पहुंच बहुत समस्या है और ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये भी बताया गया कि राज्य और केंद्र की ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और करप्शन के मामलों के खिलाफ फास्ट एक्शन लेना ज़रूरी है। आपको बताएं कि इस किताब में पूर्व मुख्य न्यायाधीश BS गवई का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने 2025 में कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामले की वजह से पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा था कि हालांकि इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज़ और निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक गुण है। ये बात मुख्य न्यायाधीश ने कही, पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कही। तो अब जब जुडिशरी पर आई बात तो मुख्य न्यायाधीश के जो बयान है वो हमने आपको बताए, लेकिन उससे पहले बहुत सारी तब्दीलियां इन NCERT की किताबों में की गई। मुगल शासक अकबर को क्रूर बताया था, क्रूर था वो। डार्विन थ्योरी खत्म कर दी गई, डार्विन थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। कांग्रेस को विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया गया। बहुत सारी ऐसी बातें थी इन किताबों में जिसको लेकर के हिस्टोरियन, शिक्षाविद और सामाजिक लोग सवाल उठा रहे थे कि ये जो टेक्स्ट बुक हैं इसमें किस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि फैक्चुअली भी सही नहीं हो सकती हैं। उस मामले में किसी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जुडिशरी पर बात आई तो अब एकता नज़र आ रहा है। अभी चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आ गई है तो वेबसाइट पर ये किताब नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि इसको रिकॉल कर लिया गया हो सकता है कि इस किताब में तब्दीली करके इसको वापस से छापा जाए। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि जुडिशरी पर सवाल उठते ही मुख्य न्यायाधीश बोले हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि देश के 5 करोड़ 33 लाख लोग हर रोज़ न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कोर्ट उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। कोर्ट उनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत पेंडिंग काम है। हर रोज़ नए केस आ जाते हैं और ये जो 5 करोड़ 33 लाख हैं वो सब गरीब हैं ज़्यादातर, जो अच्छे वकील नहीं कर सकते, जो हो सकता है अपनी बेल बॉन्ड भी ना भर पाएँ, तो उनकी ज़िंदगी उन्हीं जेलों की 4 दीवारी के बीच कैद हो जाती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा, जिनके घर से नोटों की बोरियां निकली, दिल्ली में जले हुए नोटों की बोरियां निकली, उनके कृत्य से क्या पल्ला झाड़ सकते हैं? क्योंकि उनके खिलाफ संसद के दोनों सदनों में इम्पीचमेंट मोशन लाया जा चुका है, उस पर काम किया जा चुका है। तो क्या वो करप्शन नहीं था?
तो सवाल यही उठता है कि जुडिशरी की बात आई तो सब एकता हो गया, लेकिन बाकी सारे मामलों में सेलेक्टिव जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं तकलीफ देती है। तो फिलहाल ये किताब अब आपको अगर बाज़ार में मिलना चाहे, लेना चाहें, तो आपको बाज़ार में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये किताब सर्कुलेशन से वापस ले ली है। जितना हमें पता चला है उसके मुताबिक कि कुछ चेंजेस करके वापस से किताब को मार्केट में लाया जाएगा। देखिए, ये जो करप्शन है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में है, कईयों में ज्यादा है, पर यह कहना कि सिर्फ जुडिशरी में करप्शन है और बच्चों को यह सिखाना कि जुडिशरी जो है वहां करप्शन है, तो आप कैसे इस देश के विजन कैसे बनाना चाहते हैं? जो सोच के आएंगे कि जुडिशरी में करप्शन है और अगर कोई कभी भी उनका कोई कोर्ट से वास्ता पड़े तो वो भ्रष्ट वकील और भ्रष्ट जज को ही ढूंढेंगे। ये सरकार जब भी टेक्स्ट बुक बदलती है हमेशा सोच समझकर बदलती है। मैं ये नहीं मानता हूं कि अनदेखी में कुछ आ गया होगा, क्योंकि जुडिशरी पे अरियर्स और करप्शन के बारे में पहले तो शायद एनसीईआरटी में था नहीं, तभी तो सिर्फ हमें यही बताया जाता था कि संसद में कानून बनते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन जुडिशरी के पास आता है, ये सब तो सभी एनसीईआरटी बुक्स में है। पर जुडिशियल करप्शन को एक स्पेसिफिक चैप्टर या स्पेसिफिक कुछ हेडिंग्स देना, ये तो मैं समझता हूं कि बगैर किसी की सोच और समझ ये ऐसा हो नहीं सकता।